इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। काम को हम स्वीकारेंगे तो आप देखेंगे वो काम हल्का हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों को कोई काम बता दो तो काम पहाड़ हो जाता। अब कई लोगों को आप काम बताएंगे तो जब आप जाएंगे तो ए भाई ये काम किसने आता, अमुक किए, अरे इतना जल्दी कर दिए, क्योंकि मन लग गया, मन से किए। किसी आलसी को कह दीजिए कि जरा सब्जी सुधारो तो भोजन हो जाएगा, तब तक सुधरत रही सब्जी, क्योंकि रुचि नहीं है, करना नहीं है, दोबारा नहीं। स्वीकार करना ये सौभाग्य का प्रतीक है। हम कोई कार्य स्वीकारते हैं तो हम भाग्यशाली हैं। प्रभु ने स्वीकारा, और स्वीकारा तो मां ने जब पूछा बड़ी अम्मा ने, तो परमात्मा ने क्या कहा, पिता दे मोहि कानन राजो जहाँ सब भाग्य मोर बड़का। सरकार ने क्या कहा हो, पिता दीन मोहि कानन राजू। ये तो कुछ नहीं है, ये तो किसी भी छोटी समस्या को और छोटा कर देना। लेकिन मेरे सरकार ने जो आगे कहा हो, जहां सब भाई मोर बा, जहां सब प्रकार मेरा ही उपयोग है। छोटा कार्य तो छोटका भैया कर लेंगे, हमारा कार्य कहां है, बड़ कार्य वन में है। जहां सब भांति मोर बड़काजू। बड़काजू क्यों? क्योंकि भगवान का अवतरण ही इसलिए हुआ है भाई जी, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बढ़हि असुरय धमय अभिमानी,
धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी। धरनी। चार मान बिंदु हैं, ये मान्यताएं हैं। मान्यताएं मानने के लिए होती हैं, विरोध के लिए नहीं होती। प्रेस ने, मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक नई शब्दावली क्रिएट की है, बनाई है। क्या? सनातन धर्म में ढोंग बहुत प्रवेश कर गया है। इन बुद्धि के देवताओं से कोई ये पूछे कि ढोंग क्या है, सूरज भगवान का पूरब में निकलना ढोंग है अथवा सूरज भगवान को जल देना ढोंग है? छठ महोत्सव में सूर्यार्घ देना ढोंग है? मंदिर दर्शन के लिए भीड़ लगाना ढोंग है? गंगा यमुना सरस्वती तीर्थों में जाना ढोंग है? आखिर ढोंग है क्या? रात का दवा लिए बिना समाचार जो नहीं लिखते हैं वो सनातन धर्म की मान्यताओं को ढोंग बताते हैं। इनसे कोई ये पूछे, अरे भाई ये मान्यताएं हैं, सूर्य भगवान पूरब में नहीं निकलते, स्मरण रहे जिधर जिस दिशा में सूर्य भगवान निकलते हैं उस दिशा का नाम पूरब दिशा है। बाबा ने लिखा है, बंदों कौशल्या दिशि प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। सब जग में। हमारी मान्यताओं को ढोंग बताने वालों, मान्यताएं हमारी मान बिंदु हैं। जैसे गौ, ब्राह्मण, ये हमारी मान्यताएं हैं। प्रभु ने कहा, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, ये भक्ति है। नमो ब्राह्मण्य देवाय, कौन? गौ ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मण का क्या कार्य? गौ सेवा, गौ प्रेम और देव पूजन, यह ब्राह्मण का सहज व्यवहार है। इससे क्या होगा? अरे भगवान ऐसे से दवाए, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा प्रभु अवतरेव, सुर महि गो द्विज लाग। ये हमारी मान्यताएं हैं। नदियां हमारी मान्यताएं हैं। हम वंदन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं, इनके जल से पूजन करते हैं। देवस्थल हमारी मान्यताएं। हमारी मान्यता कहां तक है? धरा तक, गगन से धरा तक हमारी मान्यताएं बिखरी पड़ी। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां देवी पूजन न हो रहा होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जो कुछ न कुछ नवरात्रों में न कर रहा होगा। ये क्या है? हमारी मान्यता है। ये 9 दिन देव अर्पित है, इसके पूर्व 15 दिन पितृ अर्पित है। ये क्या है? तो मान्यता। अरे जो नहीं मानते वो इसको ढोंग बताते। कौन कहे? कहे कौन? जिसको, अच्छा, जिसको जो कहने का मौका मिलता है वो केवल सनातन धर्म के बारे में कहता है। नासिक में अभी कुंभ लगा था, इतना कुप्रचार किए मीडिया वाले कि लोग जाने से डरने लगे। यही श्री रामनवमी महोत्सव होगा, इतने भागवत लोग, भक्त लोग दर्शनार्थ पधारते। अभी अभी कार्तिक महोत्सव होगा, इतने लोग परिक्रमा लगाने आए, कार्तिक कल्पवास करने आए। ये न बताएंगे, क्या बताएंगे? जितनी भीड़ है उतनी गंदगी। लो, कौन आएगा? अरे भाई, मानव जहां है वहां कुछ व्यवहार तो बनेगा ही बनेगा, कोई बात नहीं। अब सरकार उसकी व्यवस्था करे, व्यवहार बनावे कि इतने लोग आएंगे तो उसकी कैसे रहने की व्यवस्था बने, सरकार का व्यवहार है। परंतु सबको ढोंग, अस्त व्यस्त स्थिति हमारे सनातन धर्म में ही दिखती है। भगवान श्री राघव, श्री किशोरी जी अयोध्या जी से कुछ पुण्य उधर भेजें, इनकी बुद्धि में शुद्धि भरे, सनातन धर्म की मान्यताओं को प्रणाम करें। निंदा न करो यार, ठीक न करो।
संतों की, संत भक्त भगवान की जय। हाँ जय। संत भगवान की कृपा है, दर्शन करिए। सरकार ने स्वीकार कर लिया। माँ ने सुना तो मेरी माँ भी, प्रभु ने समझाया, मैया ने समझाया, परंतु क्या, माँ ने कहा या तो तन अथवा प्राण। भगवान समझ गए रहेंगी नहीं। लक्ष्मण भैया ने सुना तो आप तो जानते हैं लक्ष्मण भैया का स्वभाव अति रोष में। प्रभु ने समझाया, पिताजी की यही स्थिति है, भैया लोग ननिहाल में हैं, आप रहिए। लक्ष्मण जी बोले हम माता पिता भाई बंधु किसी को नहीं जाते, मेरे तो सब आप ही हैं प्रभु। भगवान ने कहा मांगो विदा मातु सन जाई, आवो बेगी चलहु बन भाई। आपने नामकरण में सुना होगा लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। ये शब्द बड़ा अद्भुत है हो, राम प्रिय। लक्ष्मण जी को राम जी प्रिय हैं कि नहीं, ये नहीं बाबा कहते हैं गुरुदेव भगवान। राम जी को लक्ष्मण जी प्रिय हैं। अभी कोई तबला बजाने लगे आके तो लोग कहें कहो भाई जी कहाँ गए, कहेंगे ना। जीवन में कुछ ऐसा होता है कि होता है। आप सब जानते हैं हम रहते हैं कानपुर में, लेकिन पूरे देश में यही चर्चा है कि प्रेम भूषण अयोध्या जी में ही रहता है। सरकार की करुणा बरस रही। तीर्थों में इतना ही लाभ है, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। जे आई वो न जाई। एक अर्थ ही है, आई न जाए वो न जाई। तो भगवान धीरे धीरे हमारे आपकी श्रीधाम अयोध्या जी वास करने की व्यवस्था बनाने में लग रहे हैं, बरस रही है। हाँ 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 एकदम एकदम वर्ष के अंदर में भगवान रहने की व्यवस्था बनाई थी। अब तो देखिए पुरी का स्मरण करना भी पूरी बास है, आते जाते रहना तो बास है ही है, आ करके रहना ये वास्तविक बास है। स्मरण भी हो जाए ना पुरियों का तो समझिए बास से हो ही रहा है। तो लक्ष्मण भैया से प्रभु ने कहा मां से अनुमति लेकर। अरे आ गए अनुमति लेकर, क्या क्यों अनुमति लेना। देखो भैया दो बात है, यदि हम किसी से अनुमति ले रहे हों तो निर्णय जिससे अनुमति लेना है उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। आजकल लोग अनुमति नहीं लेते हैं, आजकल लोग सूचना देने को अनुमति मान लेते हैं। सूचित कर देंगे, जा रहे हैं आ रहे हैं, ये क्या है आप तो बता रहे हैं। ये अनुमति नहीं है, ये संदेश है, ये सूचित किया जा रहा है कि हम जा रहे हैं। और अनुमति क्या, मुझे अमुक स्थान पर जाना है, मैं जाऊं अथवा नहीं, आपकी जो आज्ञा। ये क्या है, ना आप न जाओ तो न जाओ। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। जब कोई आता है और जाने लगता है तो मैं उसको रोकता हूं। कई लोग आते हैं तो औजा के आते हैं और औजा के जाते हैं। तो जब घर पहुंचते हैं तो मैं फोन करता हूं पहुंच गए, पहुंचे लेकिन दुर्गति बहुत भई। कहा भैया 2 बार तो गाड़ी पंचर हो गई, आपको रोका गया था न जाओ तो न जाओ, न जाओ। एक बार पूज्य पिताजी से हम केवल जिद करके आ गए थे, मार्ग में गाड़ियां लड़ी मिली, हमको 2 दिन लगा कानपुर पहुंचने। तब से हमने निर्णय लिया जब तक पूज्य पिताजी हाँ नहीं करेंगे हम घर नहीं छोड़ते।
अब यदि जाने की व्यवस्था जरूरी अनिवार्य है तब प्रार्थना करते हैं, जरा आवश्यक है पिताजी, आज्ञा होती तो हम, कोई बात नहीं, बहुत आवश्यक है तो समय देख के चले जाइए। सदगुरु से, श्रेष्ठ से, महापुरुषों से अनुमति मांगी जाए, अनुमति ली जाए। भगवान ने लक्ष्मण भैया से क्या कहा? मांगहु विदा मातु सन जाइए, मां से विदा लेकर आइए तब चलिए। यह व्यवहार है, यही रामचरित्र है, यही कथा है। अनुमति ली जाए, इससे क्या? श्रेष्ठ का श्रेष्ठत्व उपस्थित रहता है। घर में पूज्य पिताजी, माताजी, गुरुजी, संत, भगवान, आश्रम पर भी कहीं हम रहते हैं तो हमारी यह मर्यादा है, सरकार आज्ञा हो तो हम विदा लें, सुबह चले जाइएगा। अच्छा सरकार प्रातःकाल चले जाएंगे, जय जय, प्रसन्न भाव बना, जिद नहीं। और आइए तो संकेत करिए हम आ गए, ये भी सूचित हो, यहां ये मर्यादा है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।